Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. हमारे एक व्यूवर ने बताया अभी हमारा क्वेश्चन ट्रेडिशन वाला रहता है अभी हाफ और ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन रेमंड विलियम का रनीसा से रहता है, बल्कि 2-3 ने हमें रिमाइंडर दिया था, तो ये क्वेश्चन बस पीछे रहता जा रहा था. अब मैं कोशिश करती हूँ कि इसके मैं आपको जो है कुछ और पॉइंट्स इसमें से दे दूँ. अभी भी ये क्वेश्चन बहुत लंबा है जो अभी हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे. तो देख लेते हैं रेनेसा क्या होता है. रेनेसा बोलते हैं एक 16वीं सदी का वो दौर है जहां पर नई चीजें स्टार्ट हुई थी. उसे पुनर्जन्म का नाम भी दिया जाता है, यानी नई चीजें आना, नई एक चीज का बनना, उसको दोबारा उसका जन्म होना, ये रेनेसा के दौर में आ जाता है. अब रेनेसा में हुआ क्या? विद द रेनेसा में आ जाता है जनाब देयर बिगन अ मॉडर्न एज. मॉडर्न दौर वहां शुरू हो जाता है विच सॉ द कमिंग ऑफ अ न्यू मर्चेंट क्लास. और मर्चेंट क्लास कौन सी थी? ताजरों की जो गिरोहबंदी थी ना, वो जो तबका था ना, उसका वहां पर जहूर हुआ. इट वॉज अ न्यू सोशल फोर्स. और ये एक नई ऐसी समाजी कुवत थी जो यहाँ पर जाहिर हो रही है, डिस्टाइंड टू अंडरमाइन द ओल्ड सोशल सिस्टम. अब इसने क्या कर दिया? इसने डिस्टाइन कर दिया, इसने लिख दिया अपना नसीब, या इसके नसीब में लिखा गया. क्या लिखा गया? कि सोशल सिस्टम ने आएगी और ये सोशल सिस्टम को अंडरमाइन कर देंगे, कमजोर कर देंगे. एक नया ग्रुप आ रहा है और पुराने ग्रुप को वो कमजोर कर रहा है. पुराना ग्रुप कौन सा था? पुराना ग्रुप था फ्यूडलिस्टिक का. वो थे ना चल रहे, इसमें हमारी मिडीवल पीरियड में जगीरदाराना निज़ाम चल रहा था. लेकिन अब जगीरदाराना निज़ाम से कौन सा निज़ाम होने जा रहा है? मर्चेंट क्लास का, यानी आम तबका ऊपर आने लगा है. ये हमने उसमें भी देखा है, चेरी ऑर्चर्ड में भी देखा है कि यहाँ पर इस तबके की फोर्स ज्यादा हो गई थी. जैसे लो फकीर मर्चेंट क्लास बन गया था ना, ताजर बन गया था, बिजनेसमैन बन गया था. तो वो जो फ्यूडलिज्म थी, जो जो मेडिवल पीरियड के लोग थे, वो अब हीरोइज्म से हट रहे थे. उनका अब वो ट्रेजेडी का बेस, हीरो का बेस चेंज होने जा रहा था. अब किस पर उनका था? ओल्ड सोशल सिस्टम कौन सा था? बेस्ड अपॉन द फ्यूडल, जो कि जागीरदारों पर मबनी था. जागीरदाराना निजाम उसमें शो हो रहा था. अब उस पर क्या हो गया? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू लर्निंग, उस पर नए लोगों की असरअंदाजी हो गई. द मेन सोर्स ऑफ ट्रेजेडी, और यही बन गया ट्रेजेडी का बड़ा जरिया. बिकेम द फॉल ऑफ अ फेमस मैन. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? फॉल हो गया, जवाल हो गया है एक मशहूर आदमी का. रेमंड कोटेड सिडनी. रेमंड ने अब क्या किया? सिडनी को कोट्स कर दिया, सिडनी की कोटेशन निकाल दी, सिडनी की कही हुई कुछ बातें निकाल के उसने रखी टू एक्सप्लेन, कि वो वजाहत दे सके दैट द थीम ऑफ मोबालिटी, कि ये जो तगय्युर का थीम है, तगय्युर, तब्दीली, मोबालिटी, चेंज का ये जो एक मरकजी ख्याल है, एंड इट्स एग्जाम्पलरी करेक्टर्स, और इसके तब्दील होने का अमल इसको कहते हैं एग्जाम्पलरी, और मिसाली भी होते हैं ये जो मिसाली किरदार है हमारे, मोबालिटी, तब्दील होने का अमल, और उसके मिसाली किरदार इज स्टिल डोमिनेंट, अभी भी उनका गलबा है. तब्दीली हो चुकी है, लेकिन अभी भी मर्चेंट क्लास में से वही लोग आके आ रहे हैं जो थोड़े हाई लेवल के हैं. फ्यूडलिज्म में भी हाई लेवल पे बात चल रही थी, मर्चेंट क्लास में बिल्कुल आम बंदे की बात नहीं चल रही, उस शख्स की बात चल रही है जो मर्चेंट में भी बड़े आला तबके पर शुमार होता है. दिस ट्रेजेडी को बारे में बता रहे. दिस ट्रेजेडी वाज इंटरेस्टेड, ये इसमें दिलचस्पी किसकी थी? इन ट्रेजिक मेथड, इसमें चल रहे थे अलमिया तरीकाकार, एंड इफेक्ट्स, और उन्हीं के असरअंदाज चल रहे थे. दिस गेव बर्थ टू अ न्यू ट्रेडिशन, लेकिन जन्म दिया उसने एक नई रिवायत को. इट वाज सिडनी, ये सिडनी ही था हु गेव मोर अटेंशन, जिसने मजीद तवज्जो दी किसकी तरफ? टू द मेथड, इस तरीकाकार की तरफ, ऑफ राइटिंग के, कैसे राइटिंग की जाए, किसकी? ट्रेजेडी की. ट्रेजेडी को कैसे लिखा जाए? देम टू एनी मॉरल, और किसी भी अखलाकी और फिजिकल आइडिया. अखलाकी ले लें या फिजिकल आइडियाज ले लें, जिसमें आप अपने जिस्मानी और नफ्सियाती इस किस्म के आइडियाज लगा लें, और अखलाकी आइडियाज लगा लें. फिजिकल साख्त वही बन जाती है कि हीरो की, यानी उठने बैठने का तरीका कैसा है, उसकी जिस्मानी साख्त कैसी है, उसका लुक कैसा है. इन रेनेसा में देख लें पीरियड में द आइडिया ऑफ ट्रेजेडी सीज्ड, ये क्या करता है? ये बंद कर देता है. टू बी मेटाफिजिकल को. मेटाफिजिकल कौन से थे? गैर मादी किस्म की चीजें, माकूफल फितरत किस्म की चीजें. इस ट्रेजेडी में आके ये चीजें बिल्कुल सीज हो गई, बंद हो गई, एंड बिकेम, और क्या हो गया? क्रिटिकल बन गई, तनकीदी बन गई, बड़ी पेचीदा सी बन गई. थ्रू दिस डेवलपमेंट, इसी डेवलपमेंट के साथ, इसी फरोग पजीरी के साथ,
was not complete, ये अभी complete नहीं हुआ था until the new classical critics of the 17th century. ये अभी बात चल ही रही थी, मर्चेंट क्लास पे डिस्कस हो ही रही थी कि इसका ना खत्म होने वाला सिलसिला तकरीबन तब्दील हो गया किसमें, न्यू क्लासिकल क्लास में. न्यू क्लासिकल में क्या हो गया, इस तबके में आ जाए, इस पीरियड में आ जाए, तो इट सेम्स दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी मेंटेन्ड इट्स ट्रेडिशन. इसने बताया भी रिवायतें जो थी ना अलमिया के, उन्होंने अपनी जड़ों को अभी भी मजबूती से पकड़े रखा है. हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं था इन द फेस ऑफ फैक्ट, हकीकत के लिहाज से ये सच नहीं था इन दिस पीरियड. यहाँ पर हुआ क्या, इस दौर में क्या हुआ, द न्यू सिग्निफिकेंस ऑफ एग्जल्टेड. एग्जल्टेड क्या होते हैं, बुलंद बाला रैंक, दर्जा, जिनका बुलंद बाला रैंक था ना, दर्जा था, उनकी अहमियत इन ट्रेजेडी अगेन अपीयर्स, दोबारा जाहिर होने लगे. नीचे क्या हुआ था, पीछे हम मर्चेंट क्लास में चले गए थे, अब यहाँ पर आए हैं तो दोबारा से एक एग्जल्टेड रैंक में ही ट्रेजेडी लिखी जाने लगी और उनकी वैल्यू दोबारा स्टार्ट हो गई. एज कंटिन्यूटी फ्रॉम द पास्ट, जैसे कि माजी में होता आ रहा था. सोशली, अगर समाजी तौर पर देखा जाए, दिस इज एन एरिस्टोक्रेटिक कॉन्सेप्ट, ये एक अमीराना नजरिया था, नजरिया ख्याल था कि अमीर लोगों पे ट्रेजेडी लिखी जाएगी रेदर देन द फ्यूडल, जागीरदारों पर नहीं, फ्यूडल निजाम से निकल जाएंगे. रैंक बिकम एसेंशियल्स, यहाँ पर रैंक क्या हुआ, दर्जे की बड़ी ज्यादा अहमियत हो गई. एज इट अकम्पनीज स्टाइल, और ये क्या करता था, ये अंदाज का साथ देता था. स्टाइल एक अंदाज होता है और ये तरीकाकार, ये रैंक की दर्जा बंदी स्टाइल के अंदाज के लिखने में उसका साथ देने लग गए. बट नाउ अ चेंज वाज विजिबल, लेकिन अभी भी एक तब्दीली नजर आ रही थी. द मूविंग फोर्स ऑफ ट्रेजेडी के, जो ट्रेजेडी की कुवत जो आगे बढ़ रही है, आगे चेंजिंग आ रही है, वाज नाउ क्वाइट क्लियरली, अब काफी वाजिया हो गई थे. अ मैटर ऑफ बिहेवियर रेदर देन अ मेटाफिजिकल फॉल्ट. अब यहाँ पर वो जो माकूफ अल फितरत किस्म की गलतियां होती थी ना, वो नहीं थी, अब गलतियां आ गई थी बिहेवियर की, अब गलतियां आ रही थी उनके रवैये में. पहले तो उन्हें वो किस्मत पे छोड़ दिया जाता था, अब एक कोई अंदाज आ जाता था, भाई वैसी कोई चीज़ आ गई है जो उनके बालातर है और उसकी हावी होने की वजह से उनका ट्रेजेडी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अब उनके बिहेवियर की वजह से ट्रेजेडी हो रही है. नाउ द एम्फसाइज इज ऑन एन आइसोलेटेड करेक्टर ऑफ अ हीरो. अब जोर दिया गया कि जो हीरो का करेक्टर है वो एक तन्हा करेक्टर है, एक हीरो पर ही झुकाव होने लगा. अटिल्ड मतलब होता है झुकाव, हीरो के बारे में ही बात हो रही है. आर्टिल्ड इन दिस रिगार्ड, इसी मामले में उसी तरफ झुकाव होने लगा. कैन बी सीन इन एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ करेक्टर. एरिस्टोटल ने जो डेफिनेशन दी थी, जो पेश की थी किरदार के बारे में तारीफ, उसी तरफ टिल्ट हो गया, झुकाव हो गया. दिस इज डिस्क्राइब्ड, ये बताया गया एज अ मैन नॉट प्री इमिनेंटली वर्चुअस. अब जो आदमी है वो इम्तियाजी तौर पर, प्री इमिनेंटली होता है इम्तियाजी तौर पर, वर्चुअस नेक नहीं था. जो भी हीरो है, इंसान है, वो असल में नेक नहीं था. एंड जस्ट, और इसी वजह से हुज मिसफॉर्चून, और उसकी जो किस्मत थी, उसकी जो बदकिस्मती थी, वो वाकया हुई. हाउ एवर इज ब्रॉट अप हिम, हालांकि वो इसी में पैदा हुआ, इसी में उसने परवरिश पाई, इसी किस्मत के तहत उसने परवान चढ़ाया अपने आप को, यानी वो बचपन से जवानी के दर्जे पर आया. नॉट बाय वाइस, बुराई के जरिए नहीं. एंड डेप्रेविटी, और डेप्रेविटी क्या होती है, बदनामी के जरिए भी नहीं. बट बाय सम एरर, लेकिन कुछ ना कुछ उसके गलतियां थी. यहाँ पर ये कि उसमें कोई बुराई नहीं थी, उसका किरदार बिल्कुल ठीक था, उसने वर्चुअस थी, वाइस नहीं थी. वाइस होती है ऐब नहीं थे, कुछ अच्छाइयाँ थी, लेकिन उन अच्छाइयों के साथ साथ उसमें कुछ महरूमियाँ भी थी, कुछ बदनामियाँ भी थी. और वो बदनामी क्या थी, जैसा कि हमारतिया, हमारतिया होता है फ्लो और एरर, जैसे किरदार के अंदर कुछ फ्लो और गलतियाँ पाई जाती थी, वो इसमें दिखाई गई. इन सोशल क्लासिकल पीरियड द एम्फसाइज वाज शिफ्टेड फ्रॉम द चेंज ऑफ फॉर्चून, किस्मत से बदल कर, टू द चेंज ऑफ द हीरोज फॉर्चून. ये आ गया जनाब बस हीरो की किस्मत के ऊपर. और इसका अगला हम डिफाइन करते हैं, अभी भी इसके दो पार्ट बनेंगे क्योंकि हमें इसकी मजीद अच्छी अच्छी डेफिनेशंस निकालनी है, और फिर लास्ट में इसका कंक्लूजन बिल्कुल एक वीडियो में निकाल कर आपको दिखाना है, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से इसे समझ पाएं. Thanks a lot for watching. Like, subscribe and share our channel and see the links which are appearing on the screen now. Allah Hafiz.